हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लाइव. प्लीज चेक आज ऑडियो और वीडियो सही है क्या, जरा चेक करके बताइए. कैन यू जस्ट चेक आई एम लाइव. लेट्स गेट स्टार्टेड. इथे आला नाही का अजून लाईव्ह? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लाइव. प्लीज चेक. ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए. एक्चुअली आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट लेकिन लेक्चर शेड्यूल था तो मैं लेक्चर लूँगी. पूरी बहुत ज़्यादा देर नहीं ले पाऊँगी, बट आई विल टेक इट टुडे एंड आई विल कंटिन्यू एंड फिनिश इट टुमारो. सो जैसे TDS डिसाइड हुआ था, मैं बिल्कुल आपके साथ अभी TDS का लेक्चर लेने वाली हूँ. सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाय नेहा, सोम, पल्लवी, रितेश, वंशिका, अजरा, हर्ष. हेलो. आवाज़ भारी भारी आ रही है क्योंकि मेरी आवाज़ ही वैसी हो गई है. यस, आर यू ऑल ओके? सो लेट्स कंटिन्यू. यस, तो आज मैं क्लास जो है वो थोड़ी देर लूँगी और TDS का रिवीजन लूँगी, बट आज पार्ट 1 होगा. इसका पार्ट 2 हम कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा देर लेक्चर नहीं ले पाऊँगी. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, तो मैं बात करूँगी TDS. इनकम टैक्स में हम TDS की अभी बात करेंगे. मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करी है. यस, ओके, यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द वीडियो. लवली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मला थोड़ा वेळाने कॉफी पण दे, थोड़ा वेळाने आणून दे. हाँ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है. माई वॉइस इज नॉट दैट ग्रेट. आई एम नॉट फीलिंग. तू इधर आ जा. माई वॉइस इज नॉट दैट. यस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट क्योंकि लेक्चर शेड्यूल था तो आई सेड आई विल जस्ट टेक इट. यस, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए सो आई कैन गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. TDS एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे मेरा रोल बहुत कम और आपका रोल बहुत ज़्यादा है. फटाफट हम समझेंगे इस प्रोविजन को. TDS में कहाँ कहाँ हमें TDS कट करना है, क्या रेट से कट करना है, कब नहीं कट करना है, ये हमें समझना है. इफ यू डू नॉट डिडक्ट TDS, यू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर इन PGBP. अगर सामने वाला जो रेसिडेंट है उसका आपने TDS कट नहीं किया या कट करने के बाद आपने विद इन ड्यू डेट पे नहीं किया. Ma'am, read my name also. Yes, Riyasim, na? What's your name, beta? Riyasim. Okay. Right. So let's get started. अब देखो, अगर आपने TDS कट किया लेकिन ड्यू डेट ऑफ ITR तक भरा नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउ होता है. सामने वाला रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउंस, सामने वाला NR है तो 100% डिसअलाउंस. अब मैं बात करूंगी इंटरेस्ट की. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे. अगर बैंक, पे अटेंशन एंड लिसन, TDS ऑन इंटरेस्ट की बात करेंगे. अब TDS ऑन इंटरेस्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. अगर बैंक इज पेइंग द TDS, बैंक इज द पेयर, ऑलवेज यहाँ पे पेयर इज लायबल टू डिडक्ट TDS. तो बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40,000. फॉर बैंक द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40,000, राइट? यस यस यस, आई विल गेट वेल सून. आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट. ये मुझे जस्ट पेज नंबर बता TDS का. 276. चलो, चलो. बैंक इज पेइंग TDS, देन 40,000 इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट. लेकिन अगर बैंक इज पेइंग TDS, ध्यान से देखना, बैंक इज पेइंग दिस इंटरेस्ट टू 50,000 टू अ सीनियर सिटीजन, तो फिर TDS कट करने की जरूरत नहीं है. ये किसको दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को. ये मैं आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बता रही हूँ. इंटरेस्ट पे TDS का रेट होता है 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है अलग अलग है. अब चाहे ये इंटरेस्ट लोन्स पे हो, FD पे हो, सिक्योरिटीज पे हो, सारा जो इंटरेस्ट का रेट है TDS का रेट इज 10%. ना अगर बैंक इज पेइंग
टू एनी नॉर्मल पर्सन द रेट ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40,000, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको टीडीएस कट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट आपको टीडीएस कट करने की ज़रूरत नहीं होती. अबाउट दैट यू आर लायबल टू डिडक्ट TDS. About that you are liable to deduct TDS. Now let us understand, if any person is paying interest to any other person, तो मैंने किसी से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया, मैं उसको इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा उस पर मुझे TDS कट करना पड़ेगा. यस, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे TDS के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000, तो उसके लिए TDS के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000. मान के चलो यू आर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, आप किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट या CG या SG सिक्योरिटीज़ है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ TDS एट ऑल. इनफैक्ट वी हैव अ वेरी नाइस एंड वंडरफुल चार्ट फॉर दिस. अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन चार्ट है हमारे पास, तो आई विल शो इट टू यू. द TDS का चार्ट जो है, here is the TDS chart. So if you have a look over here at these charts, you will understand this better. ये देखना, आई एम ऑन द इंटरेस्ट वाला पार्ट हियर, ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स है. तो यहाँ देखना, अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है तो आपको TDS का रेट है 10%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगर आप HUF और इंडिविजुअल को दे रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ TDS, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000. सो देयर इज नो नीड ऑफ TDS, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000. Yes, Aishwarya, thank you, beta. So there is no need of TDS because the threshold limit is 5,000. up to 5,000 TDS नहीं कट करना है. लेकिन यही इंटरेस्ट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दे रहे हो तो आपको TDS कट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देयर इज नो नीड टू डिडक्ट TDS. उसके बाद सिर्फ ये दो अलग है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग बॉन्ड. सेविंग बॉन्ड्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, बाकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. भाई साहब, आपको TDS कट करना पड़ेगा. आप 2,000 इंटरेस्ट दो, 3,000 इंटरेस्ट दो, आपको TDS कट करना पड़ेगा. लकीली एक चीज कॉमन है कि इंटरेस्ट सारे इसके लिए TDS का रेट है, एक ही रेट है, एंड दैट इज 10%. सो दैट इज 10%. उसके आगे अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस पे कर रहा है एसएससी को, बैंक या पोस्ट ऑफिस एसएससी को पे कर रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40,000. बैंक सीनियर सिटीजन को पे कर रहा है तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50,000. एनी पर्सन इज पेइंग टू एनी पर्सन, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000. तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स और ऐड कर लिए. अगर मैं बैंक को पे कर रही हूँ, मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, मैंने लिया है लोन और उस लोन पे मैं दे रही हूँ इंटरेस्ट, तो बेटा उस इंटरेस्ट पे मुझे TDS कट करने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन जस्ट ऐड ऑन देयर, assessee is paying to bank, no need of deducting TDS. But if I have taken a loan from NBFC, that is a non-banking finance company, it is necessary to deduct TDS. तो मेरा ये TDS कट करना बनता है और ये कंपलसरी होता है. करेक्ट है क्या? ये नोट कर लिया क्या? तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात हो रही है. मैंने आज पहले स्टार्ट किया डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे रेट ऑफ TDS है 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट है अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है. अगर आपने एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया तो पूरे अमाउंट पे TDS आ जाता है. अभी ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे इंटरेस्ट कट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अगर बैंक को दे रही हूँ तो इंटरेस्ट कट करने की जरूरत नहीं है. मैं अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही हूँ ऑन कैपिटल तो मुझे TDS कट करने की जरूरत नहीं है. तो मैं अगर पार्टनर्स को दे रही हूँ इंटरेस्ट तो मुझे TDS कट करने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ लेट अस हैव अ लुक. सेविंग्स अकाउंट पे भी TDS कट करने की जरूरत नहीं. सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट TDS बाय फर्म when you're paying interest by a firm to the partner. There is no need to deduct interest on savings bank account. There is no need to deduct interest on zero coupon bonds. Now you have to remember one thing, individual और HF को ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होता है अगर लास्ट ईयर, हाँ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS में आपको ये याद रखना कि इंडिविजुअल, ओहो कौन, इंडिविजुअल और HF अगर उसका टर्नओवर अगर लास्ट ईयर का बिजनेस करे तो उसका टर्नओवर इज अबाउ 1 CR, और अगर वो प्रोफेशनल है तो उसके रिसीट्स आर अबाउ 50 लाख. ऐसा हुआ तो ही ऐसे इंडिविजुअल और HF को TDS प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, वरना ऐसे इंडिविजुअल को अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर नहीं है तो उसको TDS कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. 7 पॉइंट, अगर आप TDS कट कर रहे हो बैंक्स में ना, मेरा एक ही बैंक HDFC बैंक के एक ब्रांच में मेरा FD और दूसरे ब्रांच में भी मेरा FD है,
तो क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो बैंक टू असेसी की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 40,000, क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों के लिए मिला के काउंट की जाएगी या ये अलग अलग काउंट की जाएगी? अगर इस बैंक में सीबीएस है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग है जहां पे सेंट्रलाइज बैंकिंग हो रहा है उनका, तो उनको बोला जाता है आपने दोनों इंटरेस्ट को काउंट करके ऐड करके लिमिट देखना है, दोनों का मिला के अगर 40,000 क्रॉस हो गया तो आपको टीडीएस कट करना कंपलसरी है। ओके, सो इफ इट क्रॉसेस 40,000 देन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ये मैंने आपको बता दिया, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड व्हेन यू पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक। बट बैंक को मैं क्यों इंटरेस्ट दे रही हूँ, मैंने लोन लिया इसलिए। मैं एनबीएफसी को क्यों इंटरेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एनबीएफसी से लोन लिया इसलिए। इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ this particular chart that I have done here. Let's take an example now. Will you just please pass this? क्या I'll keep it behind. चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं। यस, आज मैं लेक्चर पूरा तो नहीं ले पाऊंगी, आज मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है। मैं लेक्चर लेने सुबह आई थी रेगुलर क्लास का, टिल देन आई वॉज फाइन। ऑल ऑफ अ सडन लेक्चर लेते वक्त ही माई वॉइस हैज़ कम्प्लीटली गॉन। तो मैं एक आध घंटा तो पक्का लूँगी और कल पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करूँगी। यस, नाउ बैंक टू बाबूराव, तो बैंक इज पेइंग टू बाबूराव, बाबूराव इज अ सीनियर सिटीजन, इंटरेस्ट पेड इज 40,000। अब बोलो टीडीएस कट होगा या नहीं कट होगा? 40,000 है, नो टीडीएस। वाई? क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट है 50,000। तुमको याद है, पता है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 कहाँ से आई? सीनियर सिटीजन को मिलता है 80 टीटीबी। 80 टीटीबी में इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट आप इस इंटरेस्ट पे टीडीएस पे आपको टैक्स ही नहीं पे करना, इसलिए हम सीनियर सिटीजन बोलता है यार तुम क्यों टीडीएस कट करो, टीडीएस कट ही मत करो मेरा। वाओ, सो टीडीएस कट करो ही मत मेरा, बराबर है कि नहीं? यस। अब देखो ये 40,000 जो है, ये 40,000 जो है नो टीडीएस बिकॉज इट इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट, दिस इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट। चार्ट बुक में भी यही चार्ट्स है, चार्ट बुक में भी यही चार्ट्स है बेटा। अब देखो बैंक टू बाबूराव, बैंक टू बाबूराव क्या हो रहा है? बैंक टू बाबूराव 65 ईयर्स है। बैंक टू बाबूराव क्या है? 65 ईयर्स है। बैंक दे रही है उसको 65,000। नाउ टीडीएस विल बी एप्लीकेबल एंड टीडीएस विल बी 6,500। हाउ? दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। मैंने ये क्वेश्चंस कुछ ऑलरेडी नोटेड है मेरे पास, मैंने सिर्फ उसका आंसर हाइड कर दिया। अब मैं आपके साथ ये सॉल्व कर रही हूँ। अब पीकेडी आनंद सर को दे रही है, पीकेडी किसको दे रही है? आनंद सर को। क्यों? पीकेडी ने आनंद सर से लोन लिया है और उस लोन पे मैं दे रही हूँ इंटरेस्ट। अब बेटा मेरा इंटरेस्ट है 4,000। द क्वेश्चन इज नो टीडीएस बिकॉज इट इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5,000। इट इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5,000। इट इज विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5,000। उसके आगे जाएंगे। हाँ, फास्ट ट्रैक की बुक में ये चार्ट नहीं है, बट ये सेम चार्ट चार्ट बुक में है। हाँ, सारांश में है। फास्ट ट्रैक में शायद नहीं है ये चार्ट। लक्ष्य नाम है क्या तेरी बुक का? हाँ, कभी का है ना? कौन से पेज नंबर पे? 348 पे है। 305 गौरी इट्स देयर 305 पे। हाँ, ओके। नाउ पीकेडी इज पेइंग टू आनंद सर। चलो, पीकेडी इज पेइंग टू आनंद सर हाउ मच? पीकेडी इज पेइंग टू आनंद सर 7,000। देन टीडीएस विल बी एट 700 रुपीज आएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन 7,000। अब आगे XYZ लिमिटेड ने पीकेडी को डिबेंचर इंटरेस्ट दिया। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट पे नो टीडीएस इफ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज अप टू 5,000। सो आंसर इज नो टीडीएस। लक्ष्य में है पेज नंबर 305। यस। अब नहीं, लक्ष्य बुक में है, सारांश तो जाने दो बाद में, पहले आपको दिया है फास्ट ट्रैक में। हाँ, XYZ लिमिटेड इज पेइंग डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या पे कर रहे हैं? डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 4,500। अब टीडीएस कट होगा। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है 5,000 का। 5,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट तभी आएगा जब आप ये पेमेंट किसको कर रहे हो? इंडिविजुअल या एचयूएफ को। तो यहाँ टीडीएस आएगा 450। कैसे आया? एट द रेट ऑफ 10%। उसके आगे पीकेडी टू बैंक 2,30,000। मैंने बैंक से क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, नो टीडीएस।
लेकिन अगर यही लोन, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, आइयो लोन किससे लिया, एनबीएफसी, सो इफ लोन इज टेकन फ्रॉम, नो प्रॉब्लम इफ यू कम लेट, ज्वाइन इन फटाफट, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी जितना मैं ले पाऊँ उतना मैं ले लूंगी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आज लेक्चर लूंगी, कल उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करूंगी। होपफुली आई शुड बी फाइन टुमारो, अदरवाइज जो भी है मैं कम्युनिकेशन आपको करते रहूंगी। इफ लोन इज फ्रॉम एनबीएफसी देन देर इज टीडीएस एप्लीकेबल एट 10%, तो 23,000 टीडीएस आएगा। सही है क्या? अब ये कुछ चीज़ें जिस पर टीडीएस आता ही नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक लोन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन मोटर कार, एक्सीडेंट क्लेम होता है ना, वो एक्सीडेंट क्लेम लेट से मिला तो अप टू 50,000 के इंटरेस्ट तक, ये सब ऐसे केसेस है जहां पे देयर विल बी नो टीडीएस, जहां पे क्या नहीं आएगा, टीडीएस नहीं आएगा। अब एग्जाम में आपको ये प्रोविजन कैसे याद रखना है, नाउ लेट्स सी इन एग्जाम, पीएनएल है आपका, पीएनएल है इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी एग्जाम में दिया गया है कि नेट अमाउंट है, आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि नेट अमाउंट है, और आपको बोला गया यहाँ आपको अभी क्या समझना है, पहले ये इनकम साइड है, दो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये एक इनकम साइड, अब पहले मैं उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी नेट है तो आपने क्या करना चाहिए, पीजीबीपी का वर्किंग करते वक्त पहले लेस करना पड़ेगा 90,000। क्यों लेस करना पड़ेगा 90? क्योंकि ये 90,000 कहाँ जाएगा, आईओएस में, तो आपको पीजीबीपी का वर्किंग करते वक्त लेस करना पड़ेगा 90। इसका दूसरा ट्रीटमेंट, आईओएस में जब इनकम रिकॉर्ड करोगे, आईओएस में जब इनकम रिकॉर्ड करोगे, इट विल गेट रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट एंड द ग्रॉस अमाउंट विल बी 1 लाख। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द रेट ऑफ टीडीएस, द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, तो उसको ग्रॉस अप करके 1 लाख आएगा। तीसरा, इसका तीसरी ट्रीटमेंट ये आएगा कि ये जो टीडीएस है, टीडीएस की अमाउंट एंड टीडीएस का अमाउंट इज 10,000, ये कहाँ से डिडक्ट होगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में से हम लोग क्या लेस करते हैं, हम टैक्स लायबिलिटी में से क्या लेस करते हैं, सो हम टैक्स लायबिलिटी में से क्या लेस करेंगे, हम टैक्स लायबिलिटी में से लेस करेंगे टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस। करेक्ट है क्या? यस यस, तो ये आपने नोट कर लिया क्या, ये एग्जाम के लिए आएगा आपको। अच्छा, इसका हैंड रिटन नोट आपको ये चाहिए तो मैं बाद में आपके साथ ये पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगी लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये, और आपको लगा तो मेरे ये वाले जो नए टीडीएस के चार्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, सो इट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेक्चर। ऑलराइट, यस, आर यू ऑल डन? हाँ, तो इंटरेस्ट वाला हो गया। अब ऐसे बहुत सी कॉमन चीज़ें जहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस 10% है, बहुत सी कॉमन चीज़ें जहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 10% है। अब देखो रेट ऑफ टीडीएस कहाँ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पहला क्या है बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेट ऑफ टीडीएस 10% है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सिक्योरिटीज का हो या कोई भी इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। लेकिन हाँ, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है। बैंक टू नॉर्मल पर्सन, चलो मेरे साथ लर्न कर दो, बैंक टू नॉर्मल पर्सन 40,000, बैंक टू सीनियर सिटीजन 50,000, पीकेडी टू एनी पर्सन, पीकेडी टू आनंद सर 5,000, पीकेडी टू बैंक नो टीडीएस, पीकेडी टू एनबीएफसी यस टीडीएस 10%, 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। सिक्योरिटीज के लिए, सिर्फ डिवेंचर्स के लिए, वो भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। दो सेविंग वाले बॉन्ड्स है वहां पे 10,000 है, बाकी सिक्योरिटीज के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं है, टीडीएस कट करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो टीडीएस कट करना ही नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो टीडीएस कट करना ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस। नाउ कुछ कुछ चीजें जहां पे अभी 10% है, प्रोफेशनल के लिए भी 10% है, मैं अभी सिखाऊंगी वो डिटेल में। डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ, डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। यहाँ पे बोला गया अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है और उसको कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपको डिविडेंड भी अभी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे सिखाया वैसे आ सकता है, पीएनएल के क्रेडिट साइड। अच्छा, एक और बात, ऊपर के एग्जाम में दूसरे का टैक्स ट्रीटमेंट बताना रह गया। पहले ये मैंने बताया इनकम वाले पार्ट का, किसका बताया, इनकम वाले पार्ट का। अब मैं दूसरा बताती हूँ, अगर खर्चे के साइड, पीएनएल के डेबिट साइड पे अगर आ गया, ये सेकंड है डेबिट साइड, और ये इनकम में कहां था, क्रेडिट साइड, ये कहां था, क्रेडिट साइड, कहां है ये, क्रेडिट साइड है। और मैंने जो अभी लिखा है ग्रीन कलर में वो कहाँ है, आपके डेबिट साइड में। डेबिट साइड में दिस इज योर एक्सपेंसेस। मान के चलो आपने ये इंटरेस्ट नो टीडीएस के साथ किया तो आपको सेक्शन 40A में अगर ये रेसिडेंट है तो 30%
और अगर ये एनआर है तो 100% डिसअलाउंस। ये आपको लर्न करके ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एडजस्टमेंट में आ सकता है, डेबिट साइड में कोई भी ऐसा पेमेंट आ सकता है, इंटरेस्ट ही नहीं, एनी पेमेंट जिस पे टीडीएस कट नहीं हुआ, देन इट इज अ डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर। सामने वाला रेसिडेंट है तो 30%, सामने वाला एनआर है तो 100%। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, आगे जाएंगे। आगे कंटिन्यू कर रही हूँ 10% वाला। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी डिविडेंड हो, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड भी हो, इंटरेस्ट ऑन यूटीआई हो, यूटीआई से आने वाला इनकम हो, बेटा सब पे 10% टीडीएस लगेगा, सब पे। सिर्फ डिविडेंड में एक एक्सेप्शन है, अगर डिविडेंड कंपनी किसको दे रही है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो भी 5,000 के अंदर, वो भी नॉन कैश पेमेंट से कर रही है, नॉन कैश मोड में कर रही है, तो ही आपको टीडीएस नहीं लगेगा। वो भी डिविडेंड कितना है? 5,000, इतू सब 5,000। बाकी केस में क्या होगा? टीडीएस कट करना पड़ेगा। बाकी केस में क्या होगा? टीडीएस कट करना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है कि आपको? अरे हाँ कि नहीं? अब देखो, इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड के लिए अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो 5,000 की लिमिट है, अगर शेयर होल्डर अदर देन इंडिविजुअल है तो नो थ्रेशोल्ड लिमिट, यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट 10%। फिर नेशनल सेविंग स्कीम से पैसे मिले तो टीडीएस एट 10%। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 10% है टीडीएस, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है तो 2% है। फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन में 10% है, और प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करोगे तो एट 10% है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने क्लब कर दी कि जहाँ पे एक ही रेट है 10% वाला, तो आपको लर्न करने के लिए आसान हो जाएगा कि 10% कहाँ कहाँ है। बोलो चलो, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम यूटीआई, प्रोफेशनल फीस, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रेंट ज़्यादा, कमाई ज़्यादा होती है इसलिए 10% है। मूवेबल मतलब मशीनरी रेंट पे देना, क्रेन रेंट पे देना, उधर टीडीएस का रेट कम है क्योंकि कमाई कम होती है आपकी, उधर 2% है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है तो 10% है। देन कंपलसरी एक्विजिशन, प्रोविडेंट फंड से पैसे विड्रॉ करोगे अक्यूमुलेटेड, और वो अगर टैक्सेबल हो गया तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा एट 10%। तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा एट 10%। सही है क्या? देखो ध्यान में आ गया क्या? पक्का ध्यान में आ रहा है क्या सबको? बताओ जरा। आगे देखो। हाँ हाँ, बोलते मैं उसको कॉल ही कर रही हूँ, मुझे भी कॉफी चाहिए। अमर मला कॉफी दे आणि क्लासचं टेम्परेचर वाढव एसीचं, मला कॉफी दे आणि टेम्परेचर वाढव एसीचं। हाँ ओके, अब सुनो, अब 194J की बात करेंगे। अभी प्रोफेशनल, मैं आपको बताऊं टीडीएस में आपको डरने की बात नहीं है। 5 या 6 सेक्शन है जो बहुत बड़े। एक इंटरेस्ट अभी कवर कर दिया, इंटरेस्ट कवर कर दिया, फिर आता है प्रोफेशनल, फिर आता है कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल आ गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, और एक आध दो जब जैसे 194Q है, M है, कुछ ही पॉइंट्स है जो अब बड़े हैं, अदरवाइज आप छोटे हैं और मैनेजेबल हो जाता है। अब मैं आपको कवर करूंगी 194J। मैम कंपलसरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा? हाँ हाँ आयुषी, गवर्नमेंट विल डिडक्ट द टीडीएस। हु विल डिडक्ट द टीडीएस? गवर्नमेंट विल डिडक्ट द टीडीएस। नाउ लेट्स फोकस ऑन 194J। किस पे फोकस करेंगे हम? 194J पे। अब 194J पे क्या होने वाला है, लेट अस अंडरस्टैंड। 194J प्रोफेशनल्स के लिए हर सेक्शन का ना कुछ, मुझे एक्चुअली हाँ इधर वॉल्यूम भी बढ़ाना था, उसको बोलती हूँ। हाँ, अब देखो, हर सेक्शन का ना एक स्टार परफॉर्मर होता है। हर सेक्शन का क्या होता है? एक स्टार परफॉर्मर होता है। अभी स्टार परफॉर्मर क्या होता है समझ के लेना। 194J का स्टार परफॉर्मर क्या है पता है क्या? 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। नाउ दिस 30,000 इज द थ्रेशोल्ड लिमिट इज अप्राइड सेपरेटली। थ्रेशोल्ड लिमिट इज सेपरेटली फॉर रॉयल्टी, सेपरेटली फॉर प्रोफेशनल फीस, नॉन कम्पीट फीस, हर एक के लिए लिमिट अलग है। टेक्निकल फीस, सो टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अलग है। मतलब क्या? पीकेडी ने क्या किया, मैंने क्या किया, पीकेडी ने रॉयल्टी पे किया किसी व्यक्ति को। मैंने ना तुम्हारा कोई आइडिया यूज करने के लिए रॉयल्टी लिया तुमसे, मैं कितना रॉयल्टी दिया तुमको? 25,000। उस पर टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि इट इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000। अब मुझे वो रॉयल्टी, मैंने ना तुम्हारे साथ वो पेटेंट तुमने शेयर किया, वो पेटेंट पढ़ने के बाद भी मुझे जम नहीं रहा है कैसे वो प्रोडक्ट को करने का, यूज कैसे करने का, वो तुमने जो भी लिख के दिया मुझे नहीं जमा। मैंने तुमसे पेटेंट लिया, कोई टेक्निक लिया, नो हाउ खरीदा, वो या खरीदा नहीं, मैंने उसके लिए क्या यूज करने का राइट लिया, मैंने रॉयल्टी लिया। रॉयल्टी पे मैं टीडीएस कट करूंगी। अब मैंने वो लेने के बाद मुझे जमा नहीं, तो मैंने बोला यार तुम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दो।
क्या दे दो मुझे, कंसल्टेंसी दे दो। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने तुमसे लिया, अब कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए तुमने फिर से 25,000 मांगा। तो इसको कंबाइन करके लिमिट नहीं देखने का, लिमिट कैसे देखने का, अलग अलग देखने का, लिमिट कैसे देखने का, अलग अलग देखने का। 25,000 अलग है, इट इज नो टीडीएस बिकॉज इट इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड प्रोफेशनल फीस ऑल्सो नो टीडीएस बिकॉज इट इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000। सो प्रोफेशनल में आपको ये याद रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 30,000 सेपरेटली अप्लाई करना है, ये इसका एक स्टार परफॉर्मर है। उसके बाद नाउ लेट्स से डायरेक्टर वाला आईसीआर को भी बहुत पसंद है। अच्छा एक मिनट, बिफोर आई गो टू दैट टीडीएस वाला पार्ट, लेट मी जस्ट कम हियर। अगर मैं रॉयल्टीज की, बैंक के इंटरेस्ट की बात करती हूँ ना, यहाँ पे आई विल ऐड दैट एग्जाम्पल हियर, आई विल ऐड वन मोर एग्जाम्पल हियर, 9th एग्जाम्पल। बैंक, HDFC बैंक having core banking system, it has a Lakshmi Road branch, यहां पे इंटरेस्ट ऑन FD 25,000 है, PKD को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, PKD को, सो नॉन सीनियर। अब यहां पे क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन FD, एक लक्ष्मी रोड हो गया, एक मॉडल कॉलोनी है, अलग अलग ब्रांच है, इधर भी 25,000। विल TDS बी एप्लीकेबल, यस TDS इज एप्लीकेबल। क्यों, बिकॉज ये काउंट करते वक्त मुझे क्या करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऐड करके देना है, ऐड करना है। क्यों, बिकॉज इट इज हैविंग कोर बैंकिंग, इट इज हैविंग कोर बैंकिंग। अच्छा वैसे ही अगर बैंक कोई भी इंटरेस्ट दे रही है, बैंक आपको क्या कर रही है, FD इंटरेस्ट, क्या इस पे TDS कट होगा, यस इफ इट इज थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया। आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट दे रही है, इस पे TDS आएगा क्रॉस। आपको रिकरिंग RD, आपकी एक FD है फिक्स्ड, उस पे TDS आएगा। रिकरिंग है, रिकरिंग अकाउंट मतलब हर मंथ आप FD बना रहे हो, यू कीपिंग अ रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग एवरी मंथ आई एम गिविंग 10,000 10,000 10,000, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। उस पे TDS एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है। उस पे भी TDS एप्लीकेबल है, हाँ उस पे भी TDS एप्लीकेबल है। बराबर है क्या, समझ में आ रहा है क्या सबको, यस ये इंटरेस्ट वाले पार्ट में एकदम से मुझे रिकॉल हुआ। अब मैं फिर से आती हूँ प्रोफेशनल पे। प्रोफेशनल पे आपको क्या समझना है, हम बात कर रहे हैं कौन से सेक्शन की, 194J की। मैं कौन से सेक्शन की बात कर रही हूँ, 194J। 194J इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 30,000। अब 194J में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को दे रहा है सैलरी, तो बेटा ये सैलरी के हिसाब से TDS कट होगा 192। अगर मुकेश अंबानी सैलरी को छोड़ के सिटिंग फीस, कमीशन, बैंक गारंटर एक्ट करने के लिए कमीशन दिया, उस कमीशन पे वो 192 में कवर नहीं होता, बिकॉज वहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है। तो वो जो कमीशन कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, किसको दे रही है, मुकेश अंबानी को। उस कंपनी ने जब वो इंटरेस्ट या अमाउंट पे किया, 5,000 हो, 3,000 हो, 10,000 हो, उस पे TDS कट होगा एट 10%, एंड इट हैज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, इट हैज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। अमाउंट कितना भी हो, जैसे कि एग्जाम्पल आपने अमाउंट पे किया 5,000 का सिटिंग फीस, TDS एप्लीकेबल इज 5,000, ये उसका एग्जाम्पल है। समझ में आया क्या, कितना TDS एप्लीकेबल होगा, 10%। प्रोफेशनल्स को 30,000 की लिमिट है, हाँ हर एक के लिए अलग अलग है, हाँ सिटिंग फीस डायरेक्टर की उसके लिए TDS की लिमिट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब PKD क्या करती है, PKD ने पर्सनल काम के लिए प्रोफेशनल फीस दिया। PKD ने क्या किया, पर्सनल काम के लिए प्रोफेशनल फीस दिया, करेक्ट है। तो मैंने पर्सनल काम के लिए एडवोकेट हायर किया, मैंने एडवोकेट को हायर किया, और एडवोकेट को मेरा कुछ पर्सनल डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर का है कुछ, तो मैंने उसको प्रोफेशनल फी दिया। तो जब आप एक्सक्लूसिवली पर्सनल काम के लिए देते हो, आपको TDS कट करने की जरूरत नहीं होती। बट गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि वो लोग मैक्सिमम चीजें TDS के अंडर कवर करे। तो ये वाली जो प्रोविजन है जो 194J में कवर नहीं होगी, उसके लिए उन्होंने एक और फिल्टर लगाया है, और वो फिल्टर कौन सा है, सेक्शन 194M। कौन सा फिल्टर लगाया उन्होंने, सेक्शन 194M। तो यहाँ 194M एप्लीकेबल हो सकता है ना। व्हाट इज 194M? M बोलता है कि अगर 194J की प्रोविजन में TDS नहीं आ रहा है तो आपको M में TDS कट करना पड़ेगा। वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट काफी ज्यादा है, 50 लाख। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा फैमिली का डिस्प्यूट, पर्सनल मैटर,
अंबानी इसके बीच में झगड़ा हो रहा है और ये पर्सनल मैटर चल रहा है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी की ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो एडवोकेट को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का प्रोफेशनल फी दे रहे हैं। या सलमान खान ने हिट एंड रन केस में, या वो हंटिंग ऑफ डियर या कुछ हुआ था उसके केस में उसने क्या किया, उसने एडवोकेट को हायर किया, एडवोकेट को वो दे रहा है 1 करोड़। ये एक्सक्लूसिव पर्सनल हो गया, इसके ऊपर टीडीएस नहीं आता है। बट गवर्नमेंट से यार हमको चाहिए ना टीडीएस, तो अब बोलते हैं ये सेक्शन चेंज नहीं करेंगे, एक दूसरा सेक्शन लेके आएंगे, लेके आए 194M। 194M इज अ फिल्टर फॉर 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन जो जिसके लिए फिल्टर है इट इज 194J। 194M कुछ गलत नहीं बोलता है, 194M क्या बोलता है, जहां 194J नहीं आएगा वहां पे हम आएंगे और हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत बड़ी है 50 लाख। हाँ, अभी एक छोटा मोटा आदमी है, चमेली है, उसके फैमिली डिस्प्यूट के लिए उसने एडवोकेट को 50,000 दिए, वो 194M में आएगा क्या? नहीं, वो J में भी नहीं आएगा, वो M में भी नहीं आएगा। M में कब आता है? जब थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, बहुत ज्यादा 50 लाख का। तो M का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 50 लाख का। अब देखेंगे यहां क्या हो रहा है, क्लास का जरा वॉल्यूम बढ़वा दो ना। अब देखो, हाँ अब देखो, 2 मिनिटं थांबा, इथेच थांब, अरे होईल अजून कमी कर। चेक 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 चेक, हाँ तरी तो 2 मिनिटं थांब, कधी कधी ते होते ना। 194, अब देखो चमेली, चमेली कौन है, सैलरीड पर्सन। अभी M का मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे। 194M किसके लिए फिल्टर का काम करता है पता है क्या? एक 194J के लिए, मतलब प्रोफेशनल्स। फिर कमीशन 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, और फिर 194C कॉन्ट्रैक्टर। अब मैंने ये वाला पार्ट बताया, तो अगर J के अंडर PKD या सलमान खान इज पेइंग एन एडवोकेट 1 करोड़, कितना पे कर रहा है वो 1 करोड़, तो यार 1 करोड़ पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में? J वाले सेक्शन में नहीं, लेकिन कौन से सेक्शन में? M वाले सेक्शन। क्यों J वाले में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि J बोलता है अगर पर्सनल काम के लिए तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। यस, ऑल्सो लाइक यहाँ पे देखो, चमेली एक सैलरीड पर्सन है। अच्छा मैम, क्यों सैलरीड पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, हाँ ये भी बहुत उनको पसंद है पूछना। ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ, कौन रहे? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर कितना है, जिनका टर्नओवर कितना क्रॉस हो रहा है, 50 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर प्रोफेशनल, तो ही आपको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो ही आपको क्या होने वाला है, टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। वरना आपको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, वरना आपको क्या होगा, टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे लोग, चमेली सैलरीड पर्सन है तो उसको टर्नओवर ही नहीं है, तो उसको टीडीएस ही एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, मुझे इस साल टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, मेरे टर्नओवर लास्ट ईयर के टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। मेरा लास्ट ईयर का टर्न, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर टीडीएस। ये छूट या ये रिलैक्सेशन किसको दिया है? ओनली ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर टर्नओवर इज नॉट क्रॉसिंग 1 crore फॉर बिजनेस एंड नॉट क्रॉसिंग 50 lakhs फॉर प्रोफेशनल। समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रहा है क्या सबको? यस। अब यहाँ देखेंगे वही बात है। अब देखो, लास्ट ईयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है ना, उनको टर्नओवर इतना ही है तो उनको क्या होगा, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन चमेली एक सैलरीड पर्सन है, इंटीरियर डेकोरेटर को प्रोफेशनल फीस देती है, तो उसको टीडीएस कट करना नहीं है। एक तो वो पर्सनल है, दूसरा उसको ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज उसका टर्नओवर जो है 0 है, शी इज नॉट इनटू बिजनेस। बट अगर चमेली बहुत बड़े कंपनी की बहुत बड़ा पैसे कमाने वाली है और चमेली बोलते मेरे को बहुत भारी घर चाहिए, मेरे को घर ही चाहिए वो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का इंटीरियर है, आर्किटेक्ट को देने वाली है वो 60 लाख, सेलिब्रिटीज देते हैं 50 लाख, 60 लाख आर्किटेक्ट को ही दिया। अब वो 194M में कवर होगा। 194M में ये याद रखना है कि उधर थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है और उधर रेट ऑफ टीडीएस 5% है।
थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है और रेट ऑफ टीडीएस देख लो। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब आलिया भट्ट वेडिंग के लिए प्रोफेशनल फीस दिया। आलिया भट्ट को पर्सनल है, पर्सनल, तो उसको नो टीडीएस। लेकिन अगर यहां 194 जे में नहीं आ रहा है, शी शुड ट्राई फॉर 194 एम। 194 एम बोलता है बड़ी ट्रांजैक्शन, 50 लाख के ऊपर को हम छोड़ेंगे नहीं। समझा क्या आपको? 194 जे समझा। अब जे में आपको प्रोफेशनल हो गया, 30,000 हो गया, आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए। जे में ये डायरेक्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिलायंस वाला जे में। समझा क्या? प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई नहीं है? पक्का? अब देखते हैं आगे। कॉन्ट्रैक्टर, अब किसका करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? 194 सी। अब ध्यान से देखना, पेयर और पेई है। पेयर और कौन है? पेई है। अब आपको पता है क्या, आपका रेट ऑफ टीडीएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपका रेट ऑफ टीडीएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है वो पेई के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ है पेयर और वो किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आर यू ऑल ओके? तुम सब ओके है क्या? तुझ्याकडे चार्जर आहे का परत? ओके, आगे 194 सी में देखेंगे। किसका देखेंगे अपन? 194 सी का। अब 194 सी में क्या है? 194 सी क्या बोलता है? 194 सी ये बोलता है कि यहाँ पे पेयर और पेई है। अब पेई कौन है? पेई कैन बी 3 पीपल। पेई कौन हो सकता है? 3 लोग हो सकते हैं। थैंक यू। पेई कौन हो सकते हैं? 3 लोग। पेई आइदर एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। पेई इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, देन द रेट ऑफ टीडीएस इज हाउ मच? 1%। पेई इज अदर्स, देन 2%। और ये पेई अगर बस वाला है, ट्रक्स, एंड ही इज कवर्ड अंडर 44 AE, तो देर इज नो नीड ऑफ टीडीएस। हाँ, बट ये बस वाले ने पैन देना चाहिए, अपना क्या देना चाहिए? पैन, प्लस उसने क्या देना चाहिए? डिक्लेरेशन। क्या देना चाहिए? डिक्लेरेशन। किस चीज का डिक्लेरेशन? कि मुझे 10 से ज्यादा ट्रक्स नहीं है, मैं 44 AE में कवर्ड है। मैं कहाँ कवर्ड है? 44 AE में कवर्ड है। करेक्ट है क्या? लंच नहीं किया अभी, अभी क्लास के बाद करेंगे। आवाज भी गई है, अभी फटाफट कवर करते हैं। तुम लोग अटेंडेंस कम रहता है तुम्हारा, सिर्फ बोलते रहते मैम टीडीएस टीडीएस टीडीएस, के बाद में देखते, मेरे को ऐसे लगता है। ओके, अब देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख पर एनम। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? हाँ, पैन नहीं दिया तो 20%, एब्सोल्युटली। अदर्स के लिए 2%। वेरी गुड, कम ऑन, लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव क्लास। फिनिश लर्निंग विद मी हियर इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ आगे देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख पर एनम। और कितना? 1 लाख पर एनम। नाउ नो टीडीएस। कब टीडीएस नहीं आएगा? अगर ये पर्सनल काम के लिए। ऑल्सो नो टीडीएस अगर आपका लास्ट ईयर टर्नओवर, आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर नहीं है। फिर जब जब 194 सी काम नहीं करेगा, एक और फिल्टर लगाया गया है, दैट इज 194 एम। और एम के लिए लिमिट कितना है? 50 लाख, 5%। देखो चार्ट से पढ़ाऊंगी, चार्ट से मार्किंग करा के दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। यस, अब यहाँ पे उन्होंने एक बोला है कि अगर मैन्युफैक्चरर है, वो आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, और गुड्स का जो मटेरियल है ये कस्टमर ही सप्लाई कर रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है? कस्टमर या उसके रिलेटेड
पर्सन्स। रिलेटेड मतलब जो 48(2) के रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। तो कस्टमर मटेरियल दे रहा है, आप मेरे हिसाब से मुझे बना के दे रहे हो, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना गया, और इस पे भी टीडीएस कट करना पड़ेगा। आई एम एक्चुअली बाइंग सम गुड्स फ्रॉम यू, बट वो गुड्स बनाने के लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपकी कस्टमर हूँ, या मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ, या मेरे रिलेटिव्स या एसोसिएटेड पर्सन आपको मटेरियल दे रहे हैं, देन दिस इज ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज लायबल फॉर टीडीएस। टीडीएस का रेट यहाँ पे पेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, बट पेई पे डिपेंडेंट है। पेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, किस पे डिपेंडेंट है? पेई के ऊपर। तो अगर ये पेई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर पेई इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट 1% है। अगर पेई अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट कितना है? 2% है। और अगर आप क्या है, ट्रांसपोर्टर है, आपके पास 10 से कम ट्रक्स है, तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। आप पैन नहीं दोगे तो टीडीएस आपको वैसे भी 20% से लगने वाला है। अब कोल्ड स्टोरेज को भी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है और इसको एक रेंटल नहीं माना गया है। कोल्ड स्टोरेज इज ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर ये 194C में कवर होगा। वैसे ही और एक आपको समझना है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस मटेरियल, नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ आप ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहे हो। तो एक मिनट, ट्रांसपोर्ट के बदले सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप दे रहे हो सेल ऑफ गुड्स, क्या हो रहा है वहां पे? सेल ऑफ गुड्स के साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट को कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानेंगे। ट्रांसपोर्ट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ गुड्स ही सेल हो रहा है, सो दिस इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स एंड देयर विल बी नो टीडीएस। तो हमारा मुद्दा था क्या इस ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे टीडीएस कट करने की जरूरत पड़ेगी? एंड द आंसर इज नो टीडीएस, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेन मुद्दा गुड्स का है। इट्स अ पार्ट, जैसे हम जीएसटी में बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई, वैसे ही अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं आपको बोलूंगी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसके ऊपर टीडीएस कट नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या टीडीएस कट होता है? केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क दैट वी हैव एक्सेप्ट प्रोफेशनल। अगर पीकेडी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक कि आप ऑडिट करके देना, हर महीने कंकरेंट ऑडिट करना, इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कवर होगा, ये 194J में होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दिस इज ट्रीटेड अंडर 194C। कोल्ड स्टोरेज 194C। लेकिन अगर प्रोफेशनल फीस का है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, वो 194J में जाएगा, वहां 10% टीडीएस होगा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए टीडीएस का रेट 1, 2 या 0 है, 1, 2 और 0, बराबर है क्या? अच्छा, क्या 194C का कोई फिल्टर है? इसका कोई फिल्टर है क्या? M, यस, इसका फिल्टर क्या है? 194M। 194M इसका क्या है? फिल्टर है। 194M क्या है? इसका फिल्टर है। इसमें 5% टीडीएस अबाव 50 लाख, 5% टीडीएस अबाव 50 लाख, 50 लाख क्रॉस कर दिया तो पूरे अमाउंट पे लगेगा। नहीं आता है, नहीं, यहाँ पे 3 चीजों की वजह से नहीं आता है। एक, अगर आप पर्सनल पेमेंट कर रहे हो। दूसरा, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल और एचएफ हो जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख या 1 CR के ऊपर नहीं है, आप ऐसे इंडिविजुअल और एचएफ है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख या 1 CR के ऊपर नहीं है, तो आपको 194C में टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। एम आपको हमेशा ट्राई करना पड़ेगा, एम 194C का फिल्टर है। एम में आपको अगर 50 लाख के ऊपर गया तो आपको 5% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, बराबर है क्या? पूरे पूरे, हाँ, एम ऐसा कुछ नहीं बोलता पर्सनल है कि पर्सनल नहीं है। एम बोलता है कि आपको टीडीएस कट करना है। यस, तो मैंने आलिया भट्ट ने शादी में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आलिया भट्ट ने उसकी शादी में केटरर को बुलाया, केटरर का कॉन्ट्रैक्ट, रिसेप्शन रखा, ग्रैंड रिसेप्शन, मेरा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट 1 CR का है, ये पर्सनल है, शादी का है, फिर भी 194M में टीडीएस कट होगा। फिर 194M बनाई का है कोई? हाँ, बराबर है क्या? आगे जाएंगे। लास्ट ईयर टर्नओवर किसका लेते? पेयर का लेते। लास्ट ईयर टर्नओवर पेयर का लेते। पेयर का टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख या 1 करोड़ से कम है तो उसको टीडीएस इस साल नहीं करना। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर उसका 50 लाख और 1 CR से ज्यादा है तो उसको इस साल से टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी और टीडीएस पेयर को कट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर वाला एक पर्सनल क्यों होगा? मैन्युफैक्चर वाला पर्सनल क्यों होगा? मैंने मैन्युफैक्चर को मेरे बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदे
पर्सनल कैसे हुआ? वो मेरे बिजनेस के लिए खरीदा, कुछ मेरे बिजनेस के लिए मैंने ऑर्डर किया है, पर्सनल क्यों हुआ? बिजनेस रिलेटेड ही होगा ना। अब मैं फटाफट आपको 194H आई कराती हूँ, फिर ये तीनों सेक्शन फटाफट उस टेबल में से मार्क करके लेंगे। 194 आई का भी एक फिल्टर है, आई बी। 194 आई का एच है ना, मैं बाद में करती हूँ, पहले आई कर रही हूँ। अभी मैं क्या करा रही हूँ? 194 आई। 2-3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट कराऊंगी, उसको मार्क करा के दूंगी। तो मेजर सेक्शंस एज टीडीएस के मेजर बड़े बड़े वाले कवर कर दूंगी, तो छोटे छोटे ही बचेंगे। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो टीडीएस वो टीडीएस, आपका पार्ट है उसमें, मेरा पार्ट बहुत कम है। आपको ही लर्न करना है, कुछ भी करो, कितने भी आप रिवीजन लेक्चर अटेंड करो, आपको बैठ के टीडीएस को लर्न करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखो आगे। नो फ्लैशिस शॉट्स, नो नो। आगे जाएंगे। जिनकी क्वेरी सॉल्व किया थम्स अप भेजो रे। अब आगे जाएंगे, 194 आई में जाएंगे। 194 आई कौन सा सेक्शन है? रेंट का। 194 आई रेंट का सेक्शन है, इसका एक और फिल्टर है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर? फिल्टर तुम्हारे और मेरी सीक्रेट लैंग्वेज है, ये समझने के लिए कि आई से बच गए, एक और फिल्टर है। मतलब आई भी ट्राई करेगा फिर से टीडीएस कट करने का। गवर्नमेंट क्यों ट्राई करता है टीडीएस कट करने का? कुछ भी करके हमको टीडीएस कट करने का है। हम क्यों कोशिश करते हैं टीडीएस कट करने की? कि यार 194 आई नहीं तो 194 आई भी में सही। अब 194 आई क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रेंट की बात हो रही है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है तो टीडीएस का रेट क्या होगा? यही बोलो जल्दी। टीडीएस का रेट क्या है? 10%। करेक्ट, टीडीएस का रेट इज एट 10%। मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे रहे हो, तो टीडीएस का रेट क्या है? 2%। थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों के लिए 2,40,000 है। 2,40,000, 2,40,000। Threshold limit is 2,40,000. Up to 240, no TDS. Above 240, TDS on full amount. TDS on full amount. There are very few sections in TDS जहाँ पे आपको excess amount पे टैक्स करना है। जहाँ होगा मैं बताऊंगी। जहाँ पे सिर्फ excess amount पे टैक्स करना है, TDS कट करना है। Very few sections. TDS में इस बार 2 अमेंडमेंट्स है। तो एक जगह कैश विड्रॉल पे रेट बदल गया और एक नया सेक्शन आ गया, और एक क्या आ गया? नया सेक्शन आ गया। तो वो मैं आपको अमेंडमेंट आइदर आज होगा या वो अमेंडमेंट आपको कल बताऊंगी। ठीक है, यस। अगर मैं कोशिश करूंगी कल भी लेक्चर होगा, अगर नहीं ले पाई कल तो मैं सैटरडे को लूंगी, बिकॉज माई वॉइस हैज टू गेट ओके ना, मैं बात नहीं कर पाऊंगी फिर। ठीक है, यस। आगे जाएंगे, यस। अब लिमिट कितना है? 2,40,000। अब लिमिट कितना है? 2,40,000 ईच को ओनर के लिए अप्लाई होगा। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। देखो कि पीकेडी ने क्या किया, पीकेडी ने एक घर रेंट पे लिया, 2 ओनर्स है जय और वीरू। सो मैंने जय को 2 लाख पे किया, वीरू को 2 लाख पे किया। व्हाट अबाउट टीडीएस? क्वेश्चन मार्क। टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? No TDS, no TDS, because the limit is applicable for each co-owner. Limit is applicable for each co-owner. अब कूलिंग चार्जेस को रेंट में नहीं माना जाएगा, एक ऐसा क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी का, सीबीडीटी का, कि कूलिंग चार्जेस को 194C में कवर किया जाएगा। कूलिंग चार्जेस को कहाँ कवर किया जाएगा? 194C में कवर किया जाएगा। करेक्ट है क्या? ये तो मैंने कवर कर दिया एग्जाम्पल। अच्छा, अब कब नो TDS आएगा? यहाँ पे नो TDS कब आएगा? There will be no TDS. Now when there will be no TDS? There will be no TDS अगर आप ऐसे इंडिविजुअल और HUF हो जिसका, अब मुझे बोलो ऐसे कौन से सेक्शन है जहाँ पे नो TDS बोला इंडिविजुअल और HUF के लिए? वो 1 CR और 50 लाख। अब तक बोलो कहाँ बोला आपको? एक इंटरेस्ट में बोला, इंटरेस्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, नेक्स्ट प्रोफेशनल्स, नेक्स्ट अभी रेंट। बराबर है क्या? रेंट यहाँ पे क्या है? अगर आप ऐसे इंडिविजुअल और एचएफ हो जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर नहीं है, यस, तो करेक्ट। अब देखो आगे, नो टीडीएस व्हेन, अगर यू आर एन इंडिविजुअल एचएफ हुज टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर डज नॉट एक्सीड हाउ मच?
1 crore फॉर बिजनेस एंड 50 lakhs फॉर प्रोफेशनल, तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या इस सेक्शन का कोई फिल्टर है? यस, ये 194 I हो गया, इतना ही है इसमें 194 I में। इमूवेबल प्रॉपर्टी 10%, मूवेबल प्रॉपर्टी 2%। लिमिट ऑफ 2,40,000 विल बी अप्लाइड फॉर ईच को ओनर। उसके बाद कूलिंग चार्जेस को रेंटल नहीं माना गया, कूलिंग चार्जेस को 194C में लिया गया। उसके बाद नो टीडीएस अगर आप ऐसे इंडिविजुअल रहते हो जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख या 1 CR के ऊपर नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा हो गया। समझा या नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यस यस यस। अब देखो, हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखो, अब देखो, अब मान के चलते चमेली, अब मान के चलते कौन? चमेली। चमेली का एग्जाम्पल लेंगे। अब चमेली जो है उसका जो टर्नओवर है, शी इज अ सैलरीड पर्सन, चमेली सैलरीड पर्सन है, तो उसको टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं होगा इस साल। चमेली सैलरीड पर्सन है और वो क्या पे कर रही है? शी इज पेइंग, शी पेज रेंट। अब वो रेंट दे रही है 5 लाख और शी इज पेइंग 1 लाख पर मंथ। कितना रेंट दे रही है? 1 लाख पर मंथ, 12 लाख का रेंट दे रही है वो पर एनम का। अब वो जिस व्यक्ति को रेंट दे रही है, यार ये उसका इनकम हुआ कि नहीं? बट क्या चमेली को 194 I अप्लाई कर रहा है? क्या चमेली को 194 I अप्लाई कर रहा है? नहीं अप्लाई कर रहा है। क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है? बिकॉज चमेली इज अ सैलरीड पर्सन और इसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, इसका टर्नओवर 0 है। सैलरीड वाले पर्सन का टर्नओवर क्या होता है? 0 होता है। उसका टर्नओवर 0 है क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, उसको ये कोई लिमिट ही नहीं है। अभी मैं 194M पे आने वाली हूँ, 194M में आपको पढ़ाऊंगी। मैं अभी कमीशन करूंगी, 194M करूंगी एंड देन आई विल स्टॉप, बिकॉज मुझे 194M तक मैं आई नहीं हूँ। लेट मी कम टू सेक्शन 194M, देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज। ठीक है, ये साइड बाय साइड जितना हो रहा है मैं उतना बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। चमेली सैलरीड पर्सन है, शी इज पेइंग रेंट ऑफ 1 लाख पर एनम पर मंथ, दैट मीन्स उसका पूरे साल का रेंट इज 12 lakhs। अब देयर वाज नो टीडीएस टू हर, नो टीडीएस बिकॉज अंडर सेक्शन 194I। फिर हमने सोचा यार ये सही नहीं है। क्या सोचा हमने? ये सही नहीं है, इसका इस पर्सन का इनकम तो है ही ना, इसका टीडीएस तो कट होना चाहिए। फिर हम इसका फिल्टर लेके आए 194IB, फिर हम इसका फिल्टर लेके आए 194IB एंड यहाँ बर्थ हुआ सेक्शन 194IB का। यहाँ किसका बर्थ हुआ? 194IB, 194IB का बर्थ हुआ। What does 194 say? This is what it says. It says whenever 194I is not applicable, you can try for 194IB. Why do I say try for 194IB? I के साथ ही IB को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ये जंबल होके आता है। आज मैं आपको अलग अलग सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है उसका। अब देखो 194I नहीं आ रहा है तो आप किस में ट्राई कर सकते हो? 194IB में ट्राई कर सकते हो। कहाँ ट्राई करोगे आप? 194IB में। 194IB क्या बोलता है? अगर पर मंथ आपका एक्सीड कर रहा है 50,000, 50,000 पर मंथ, देन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। क्या चमेली इस केस में 194I अप्लाई नहीं हो रहा है? क्या चमेली को यहाँ पे 194I भी अप्लाई हो जाएगा? यस, तो 194 ये नहीं अप्लाई हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बट 194IB विल अप्लाई and because 194IB will apply, there will be TDS on complete 12 lakhs pay at what rate? 5%. And how much is that? 60,000. करेक्ट है? ऑल ओके? तो ये 60,000 जो है आपको कब कट करना पड़ेगा? दिस 60,000 यू हैव टू कट कंपल्सरी ओनली इन द लास्ट मंथ। बाकी सब जगह टीडीएस आपको जनरली पेमेंट करते वक्त, क्रेडिट करते वक्त कट करना पड़ता है। यहाँ चमेली को बोलेंगे पहले 11 महीने आराम से रहे, तू टीडीएस कट मत कर, डायरेक्टली डिडक्ट टीडीएस इन द लास्ट मंथ। 194IB में बोलते हैं चमेली को डायरेक्टली डिडक्ट टीडीएस ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे टीडीएस विल बी एट 5%,
deduct TDS only in the last month. There is no need to have a PAN. If PAN is not there, then 20% TDS cannot exceed last month's rent. कुछ भी हो जाए, कभी कभी आपको TDS 20% से करना पड़ेगा, सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो, लेकिन कुछ भी हो जाए आपका जो TDS का अमाउंट है इट कैन नॉट एक्सीड आपका मंथली जो लास्ट मंथ का रेंट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो अगर आपको 194 आई एप्लीकेबल नहीं है तो आपको एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 194 आई बी. आई का फिल्टर आई बी. ये ऐसे अभी प्रोविजंस आने वाली है. गवर्नमेंट चाहती है कि इन शॉर्ट हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ करके हम TDS तो रिकवर करते हैं. देखो कोई डाउट है क्या? आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू ऑल. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ ये फाइल. किसी को कोई डाउट है क्या? देखो पक्का डन है. आई विल कम टू H, देन आई विल कम टू M, देन फटाफट क्वेश्चन से वहां से मार्किंग करके दे दूंगी. तो चलो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी आपको. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन जनरल इंटरेस्ट, सब इंटरेस्ट. फिर इंटरेस्ट के बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रोफेशनल. हाँ डिविडेंड भी हो गया, डिविडेंड भी मैंने कवर कर ही लिया है. फिर म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे भी 10% होगा, इनकम फ्रॉम UTI पे 10% होगा. उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रोफेशनल 194J डिटेल में पढ़ाया. फिर 194C कॉन्ट्रैक्टर डिटेल में पढ़ाया. कॉन्ट्रैक्टर के बाद हमने 194I पढ़ा. आई का हमने फिल्टर आई भी पढ़ा. अभी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी H, और H के बाद पढ़ाऊंगी 194M. हाँ वो तो बोला मैंने अभी. अब देखो, अब कमीशन 194H. एक चीज बहुत अच्छी करी है इन्होंने, जो भी कमीशन है, लॉटरी वाला कमीशन, जनरल कमीशन, कोई भी कमीशन हो, आपका TDS का रेट 5% है और सब पे थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है. थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000. एक बार आपने 15,000 क्रॉस कर दिया, एक बार आपने क्या क्रॉस कर दिया 15,000, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको TDS एप्लीकेबल हो जाएगा. एक बार 15,000 क्रॉस कर दे तो आपको टोटल पेमेंट पे TDS कट करना पड़ेगा. आपको कितनी पेमेंट पे TDS कट करना पड़ेगा? टोटल पेमेंट पे TDS कट करना पड़ेगा. मैम लास्ट मंथ में पूरे 12 lakhs पे कट होगा. यस स्टडी सीरियसली. यस ध्यान में आ रहा है ना सबको? हाँ. अब देखो 194H 194M, और फटाफट हम वो चार्ट में से मार्किंग भी टिक 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 करके लेंगे. ओके अब देखो, TDS एट द रेट ऑफ 5%, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है. 194H क्या बोलता है? फिर से वही, नो TDS. कब आएगा नो TDS? यहाँ पे देर इज नो TDS अगर इंडिविजुअल और HF ऐसा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख से कम है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ से कम है. अगर आप 194H में नहीं आ रहे हो, एक और फिल्टर है, वही फिल्टर है 194M वाला. 194M वाला, 194M के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है और TDS का रेट 5% है. कमीशन और ब्रोकरेज, एक कमीशन ब्रोकरेज में पर्सनल बोला है क्या? उधर नहीं है ना? हाँ ठीक है, BSNL और MTNL को नहीं कट करना है. हाँ अब देखो 194M. M में कुछ बोला ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है. M बोलता है अगर सेक्शन 194J 194C एंड 194H, मतलब क्या, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर कमीशन, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा. गो टू 194M, एंड 194M बोलता है कि अगर ये पेमेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट इज लॉटरी के विनिंग्स के लिए 10,000 की लिमिट है. श्वेता डोंट गेट कंफ्यूज्ड. श्वेता लॉटरी जीतोगे तो 10,000 का लिमिट है, बट लॉटरी बेच के मुझे जो कमीशन मिलेगा, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, इस पे आपको TDS कट होगा कितना? 10%, 5%. कमीशन पे, कमीशन ऑन लॉटरी, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे TDS का रेट कितना होगा? 5%. लॉटरी जीतने की बात नहीं हो रही है, लॉटरी पे तो 30% और थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. लॉटरी इनकम बेच के, लॉटरी टिकट बेच के मुझे कमीशन मिल रहा है. क्या मिल रहा है? मुझे कमीशन मिल रहा है.
अच्छा 194M में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 50 lakhs। यहाँ कुछ नहीं बोला है, कोई कंडीशन नहीं है, पर्सनल चाहिए नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, नो कंडीशन। पर्सनल हो पर्सनल ना हो, आपको अगर जे एप्लीकेबल नहीं है, आपको अगर सी एप्लीकेबल नहीं है और एच एप्लीकेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम में टीडीएस कट करना पड़ेगा। सही है या नहीं है, देख लो कोई प्रॉब्लम है क्या। ओपन द चार्ट। मैं इतना ही मार्किंग करके दूंगी बिकॉज आज मेरे को बोलने में थोड़ा सा इशू तकलीफ हो रही है, तो इनकम चलो टिक मार्क करते जो हो गया सो हमारे लिए सॉर्टेड हो जाएगा। पहले हैव आई फिनिश्ड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10%, ये कवर हो गया। डिविडेंड देखो, डिविडेंड कितना रेट होगा 10%, और 5,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एचयूएफ भी नहीं, इंडिविजुअल शेयर होल्डर, बराबर है क्या। उसके बाद देखो इंटरेस्ट हो गया, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, करेक्ट है। विनिंग लॉटरी कर ही देते, विनिंग और लॉटरी पे क्या रेट ऑफ टीडीएस होता है 30%, थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है, और ये कैश में मिले काइंड में मिले तो भी आपको इस पे टीडीएस कट करना कंपलसरी, तो भी आपको इस पे टीडीएस कट करना कंपलसरी है। आगे ये नया सेक्शन है, अभी नहीं कराती हूँ, कल कराती हूँ। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस को टिक कर दो। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 30% एंड 10,000 इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके। फिर 194C हो गया, कौन सा सेक्शन हो गया 194C। 194C में 1%, 2%, 0%, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30, टोटल 1 लाख। इसका एग्जाम्पल भी कल देती हूँ या परसों क्लास लूँगी, मैं आपको आज शाम को इन्फॉर्म करती हूँ। यू कैन ज्वाइन ऑन माई टेलीग्राम चैनल पूजा दाते, तो वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि कल मैं क्लास, या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो मैं आपको बता दूँगी। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वो मैन्युफैक्चर का बता दिया। अब देखो इंश्योरेंस कमीशन, आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके लिए टीडीएस का रेट क्या है 5%, 5%, टीडीएस का रेट क्या है 5%, और कितना है ये 15,000, बराबर है क्या, बराबर है क्या। आगे देखो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ये देख ये बात कर रही थी मैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो ये हो गया, इस पे 5% 15,000, करेक्ट है। और ये हो गया 194H, ये 194H है, ये क्या है कमीशन एंड ब्रोकरेज, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है, टीडीएस 5% है। आई भी हो गया 194I, आई बी आई ए नहीं हुआ है, 194 आई बी हो गया। आई का फिल्टर, आई का फिल्टर क्या है 194 आई बी, और फिर मैंने आपको आज ये जे करा दिया, जे कल फिर से रिकैप कराती हूँ, जे कल फिर से रिकैप कराती हूँ। जे के बाद 194M, ये डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी हो गया, कल ही रिकैप कराती हूँ थोड़ा क्योंकि आवाज़ अभी ये हो रही है। और 194M देखो, 194M क्या बोलता है, कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल एंड कॉन्ट्रैक्टर, मतलब 194C क्या रे 194C, 194H और 194J, इनका फिल्टर 194M है। इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है और 5% है। जहाँ जहाँ ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है आपको अप्लाई होंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 CR एंड 50 lakhs वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे, वो भी यहाँ कवर होंगे, उनके लिए बनाया ये हमने। और पर्सनल पेमेंट भी कवर होंगे यहाँ पे। हाँ, हम छोटे लोगों को परेशान नहीं कर रहे, हम उन्हीं को कर रहे हैं जिनका पेमेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख के ऊपर है। आज अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो इनफैक्ट आज मेजर पार्ट कर पाती थी मैं, बट आई वोंट बी एबल टू टीच
आई एम नॉट एबल टू टॉक। तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को भी मुझे ब्रेक कल लेना पड़ेगा और मैं फिर बचा हुआ पार्ट सैटरडे को कंप्लीट करती हूँ। तो सैटरडे ज़्यादा देर अगर लेना पड़ा तो मैं TDS TCS कवर कर दूँगी, ठीक है क्या? यस, सो आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। आई विल लेट यू नो अगर मैं कल ले रही हूँ क्या, बट लूँगी तो इसी टाइम पे लूँगी, ठीक है ना? यस, सो थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलूँगी कल या परसों। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइव स्ट्रीमिंग आपके क्वेरीज भी कल या परसों ही सॉल्व करूँगी। माझं लेक्चर झालंय. जाती हूँ. चल, बाय बाय, सी यू टुमारो.